नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीपीएससी के अभ्यर्थी एक बार फिर पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं, जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही मांग है कि बीपीएससी का एग्जाम रद्द कराकर सभी अभ्यर्थियों के लिए री एग्जाम करवाया जाए। जमकर आंदोलन चल रहा है इस वक्त पटना की सड़कों पर। छात्र छात्राएं सभी मौजूद हैं। कई तरीके की तस्वीरें सामने आई है। देखने को मिला है कि कई अभ्यर्थी बैरिकेडिंग तोड़ बीपीएससी आयोग का घेराव करने के लिए आगे निकल पड़ते हैं, तो कुछ झड़प भी उनकी हो जाती है डीएसपी अनु कुमारी के साथ। थोड़ी बहुत हाथापाई, तू मैमे की तस्वीरें भी सामने आई है। तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो प्रदर्शन चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, एक बार फिर अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और तस्वीरें सामने आती है कि थोड़ी बहुत झड़प भी हो गई है डीएसपी अनु कुमारी से। तू मैमे की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और पहले भी ऐसी तस्वीरें डीएसपी अनु कुमारी की सामने आई है अभ्यर्थियों के साथ तू मैमे की झड़प की। डीएसपी अनु कुमारी के साथ आज अभ्यर्थियों की झड़प हुई है, हाथापाई हुई है। अब जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की, जब अभ्यर्थी नहीं रुके और अब बैरिकेडिंग लांघ कर कुछ अभ्यर्थी आगे निकलने की कोशिश करने लगे, तो डीएसपी अनु कुमारी ने अब एक दो छात्र थे जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन छात्रों को पकड़ लिया और उनके साथ हाथापाई हुई डीएसपी अनु कुमारी की। इस दौरान कई छात्राएं आ गई वहाँ और छात्राओं ने आकर जिन छात्रों के साथ हाथापाई हो रही थी डीएसपी अनु कुमारी की, उन छात्रों को बचाने की कोशिश की छात्राओं ने। हो ये रहा था कि छात्र पुलिसकर्मियों से उलझ रहे थे और पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे थे। पुलिस पीछे हट रही थी, लेकिन जब डीएसपी अनु कुमारी आ गई और छात्रों के साथ हाथापाई होने लगी डीएसपी अनु कुमारी की, तो छात्र थोड़े सहमे हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि महिला हैं, महिला पुलिस पदाधिकारी हैं, महिला पुलिस अफसर हैं, तो इनके साथ कैसे कुछ ऐसा किया जा सकता है, हाथापाई की जा सकती है। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि डीएसपी अनु कुमारी ने जब हाथापाई की तो कई छात्राएं आ गई और छात्राएं जब वहाँ पहुँची तो उन लोगों ने बहुत आक्रामक तरीके से अनु कुमारी को चैलेंज किया एक तरह से, और इसके बाद वहाँ स्थिति बहुत गंभीर हो गई। ऐसा लग रहा था कि डीएसपी अनु कुमारी और जो छात्राएं हैं, जो बीपीएससी कैंडिडेट्स हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, उनके बीच मारपीट हो जाएगी बीच सड़क पर। लेकिन दूसरे पुलिसकर्मी भी इस दौरान पहुंच गए और कई जो अभ्यर्थी वहां जमा थे, जो छात्र थे, उनको रोका, कई को धक्का मारकर गिरा भी दिया और काफ़ी वहां पर तनावपूर्ण हालात हो गए बीपीएससी अभ्यर्थियों और अनु कुमारी डीएसपी के बीच। अब वहां पर देखिए हालात तो बहुत ही तनावपूर्ण हैं। पुलिस अब वहाँ लगातार अभ्यर्थियों को कह रही है कि आप पीछे हटिए। अभ्यर्थी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थी वहाँ जमे हुए हैं, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कई अभ्यर्थी वहाँ, जो तस्वीरें आ रही हैं कि छात्राएं जमीन पर लेट गई हैं। अभ्यर्थी किसी हाल में इस बार अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय को घेर रखा है। सड़क पर लेट गई हैं छात्राएं, छात्र वहाँ सड़क पर लेटे हुए पोस्टर्स लेकर। तो उनका एक ही आज उन्होंने एकदम अपना साफ कर दिया है कि हमारा लक्ष्य है कि हम सरकार से, हमारी मांग है, एक ही मांग है, री एग्ज़ाम। हम री एग्ज़ाम से कम पर नहीं मानेंगे और आज चाहे जो हो जाए बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर से नहीं हटेंगे। अब वहाँ पर सूचना यह है कि पुलिस ने वाटर कैनन मंगवा लिया है, वाटर कैनन चलाया जा सकता है। जहाँ तक डीएसपी अनु कुमारी का सवाल है, तो इनके साथ पहले भी झड़प जब ये निकाला था, प्रदर्शन हुआ था पिछली बार, जब गर्दनी बाग से बिहार लोक सेवा आयोग के लिए छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया, मार्च निकाला था घेराव करने। उस दौरान भी जो लाठीचार्ज हुआ था वह डीएसपी अनु कुमारी के निर्देश पर ही हुआ था। उसके बाद डीएसपी अनु कुमारी ने एक वीडियो जारी किया था, वो कई मिनट लंबा वीडियो था। उस वीडियो में डीएसपी अनु कुमारी ने कहा था कि हम लाठीचार्ज नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचा, पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए हमें लाठीचार्ज करना पड़ा। वो लाठीचार्ज बड़ा जबरदस्त हुआ था, कई अभ्यर्थी घायल हुए थे, लेकिन डीएसपी अनु कुमारी का बयान आया था कि थोड़ा बहुत बल प्रयोग किया गया है। नहीं, आज कितना बल प्रयोग किया गया हम क्यों ना दर्शकों को वो दिखाएं। जी, आज की भी तस्वीरें सामने आई हैं डीएसपी अनु कुमारी की, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं।
आज हम अभ्यर्थियों की भी बात करते हैं। कई अभ्यर्थियों को सबसे पहले तो यह बात है ना कि पिछली बार जब लाठीचार्ज किया गया था, जब गर्दनीबाग से बीपीएससी अभ्यर्थी निकले थे बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करने, तो उस दौरान भी लाठीचार्ज किया गया था। और जब लाठीचार्ज की गई थी तो डीएसपी अनु कुमारी की ओर से और बिहार पुलिस की ओर से यह कहा गया था कि हल्का बल प्रयोग किया गया। हल्का बल प्रयोग क्या होता है? पुलिस ने बर्बरता से उस वक्त भी पीटा था छात्रों को। और उसके बाद जब प्रशांत किशोर के नेतृत्व में छात्र संसद के बाद गांधी मैदान से जेपी गोलंबर से आगे बढ़े छात्र, तो उस वक्त तो बर्बरता की हद हो गई थी जी। सारी सीमाएं टूट गई थी और किस तरह से बर्बरता से छात्रों को छात्राओं को पीटा गया था यह पूरे देश ने देखा था। इस बार फिर छात्र निकले हैं और पुलिस ने बल प्रयोग किया है, पुलिस से भिड़ंत हुई है। और यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस का काम है, अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है, चाहे वो छात्र हो या कोई हो, अपने डिमांड को लेकर, तो पुलिस कह सकती है, पुलिस कहेगी कि हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, डीएसपी अनु कुमारी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। तो पुलिस अफसरों का, पुलिस का यही पक्ष होता है कि हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसका आदेश देने वाली सरकार, जिसने आदेश दिया कि हाँ बिना सरकार की मर्जी के तो कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए पुलिस पर तो आक्रोश है छात्र छात्राओं का। पुलिस से ज़्यादा आक्रोश सरकार के लिए है कि सरकार हमारी मांग क्यों नहीं मान रही है। जब केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं चिराग पासवान, वे कह रहे हैं कि मैंने सबूत देखे हैं, मेरे घर के बच्चों ने परीक्षा लिखी है और उन बच्चों ने मुझे बताया है कि यह देखिए ये सबूत है, और मैं खुद सहमत हूँ प्राइमा फेसी की परीक्षा में कदाचार हुआ है, धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। तो जब एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी सहमत हो रहा है कि कदाचार हुआ है, अनियमितता हुई है, इससे किसी को बेनिफिट मिल सकता है, किसी छात्र छात्रा को नुकसान हो सकता है, तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जब हुआ गलत, जब कदाचार हुआ, तभी तो आपने एक परीक्षा केंद्र उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द करके 22 केंद्रों पर फिर से परीक्षा कराई। तो जब कदाचार हुआ तो ही आपने यह निर्णय लिया। तो आप ऐसी तो कोई परंपरा नहीं है कि आप एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द करेंगे और बाकी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा नहीं रद्द करेंगे। जब पेपर लीक हुआ, पेपर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर सर्कुलेट हुआ, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ, इसका मतलब पेपर लीक हुआ। इसका एसओपी का पालन नहीं किया गया। जब एसओपी का पालन नहीं किया गया, जैमर काम नहीं कर रहा था, बिजली बार बार कट रही थी, बच्चों को सही समय पर पेपर नहीं मिल रहा था, तो परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। और आज देखिए इन्हीं मुद्दों को लेकर बच्चों ने आज फिर से सड़क पर जाने का फैसला लिया है और बच्चे आज सड़क पर हैं। ये जो बच्चे हैं, इनको भी ठंड लगती है। ये जो बच्चे सड़क पर हैं, इनको भी लाठी से डर लगता है, इनको भी चोट लगती है, इनको भी गोली खाने का डर होता है, इनको भी अपनी जान की परवाह है। लेकिन ये बच्चे अगर सड़क पर हैं और पुलिस की लाठी चलाने के बाद भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वाटर कैनन मंगवा लिए गए हैं, किसी भी वक्त उन पर चलाए जा सकते हैं, फिर भी वे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। डीएसपी रैंक की अधिकारी मार रही हैं, थप्पड़ चला रही हैं, फिर भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। पुलिस से उलझ रहे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों से उलझ रहे हैं। इसका मतलब बच्चों ने एकदम तय कर लिया है कि इस बार तय कर गर्दनीबाग से निकले हैं कि इस बार चाहे जो हो जाए, हम सरकार को विवश करेंगे री एग्जाम कराने के लिए। अभ्यर्थी तय करके निकले हैं। आपने बात की चिराग पासवान की भी। एक और बीपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, दूसरी ओर एक केंद्रीय मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं कि गलती हुई है, उसे मानिए, री एग्जाम करवाइए। और अब छात्र लगातार सड़कों पर हैं। ऐसे में सरकार को स्टैंड भी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सरकार के ही एक नेता, एक बड़े मंत्री साथ देते नजर आए एक तरीके से अभ्यर्थियों का। तो लगा था कि शायद अभ्यर्थियों के लिए कोई खुशखबरी आ सकती है। नहीं, अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कल पटना हाईकोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट की ओर से शो कॉज जारी किया गया था बिहार लोक सेवा आयोग को कि आप बताइए बिंदुवार कि किस जो आरोप बच्चों ने लगाए हैं, अभ्यर्थियों ने लगाए हैं, उन पर आपका क्या कहना है। अब सवाल उठता है कि क्या पूरे सिस्टम पर से बच्चों का भरोसा हिल रहा है?
क्या उन्हें यह भरोसा नहीं है कि सरकार इंसाफ कर रही है? बिहार लोक सेवा आयोग पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, सिस्टम पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा हिल रहा है बच्चों का, तो यही बच्चे तो बिहार है ना। जो ये 5 लाख बच्चे हैं, 4,80,000 बच्चे हैं जिन बच्चों ने परीक्षा लिखी है, ये जो हजारों बच्चे लाठी खाने के लिए तैयार हैं सड़क पर, जो डीएसपी अनु कुमारी से भिड़ रहे हैं, जो वाटर कैनन के प्रहार झेलने के लिए तैयार हैं, जिन बच्चों ने ऐलान कर दिया है कि अब लाठियों से डर नहीं लगता है, जिन बच्चों ने सीना तान लिया है कि चलाइए गोली, ये बच्चे ही तो बिहार हैं। तो इन बच्चों को अगर न्याय नहीं मिलेगा, इन बच्चों, यह बहुत जरूरी है हर्षिता जी कि इन बच्चों के बीच यह मैसेज जाए कि सिस्टम इंसाफ करता है। अगर इन बच्चों के बीच यह मैसेज जाता है कि सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो सिस्टम पर से उनका भरोसा उठेगा, और सिस्टम पर से अगर इन बच्चों का भरोसा उठता है तो यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। तो सवाल अब सिर्फ बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा को फिर से कराने का नहीं है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इन बच्चों को कैसे वहाँ लाठी चलाकर तितर बितर कर दिया जाता है। सवाल यह है कि जब बच्चे इस हद तक आगे आ गए हैं कि उन्होंने साफ कर दिया है, सीना तान लिया है कि चलाओ गोली, गोली से डर नहीं लगता, चलाओ लाठी, लाठी से डर नहीं लगता, वे पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ भिड़ने, मरने मारने पर उतारू हो गए, तो इससे साफ है कि इन बच्चों का सिस्टम पर से भरोसा उठा है। अब इन्हें वाटर कैनन रोक नहीं सकता, इन बच्चों को अब इन्हें पुलिस की लाठियां, पुलिस की गोलियां रोक नहीं सकती। इन बच्चों को रोकने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है सिस्टम पर इनका भरोसा फिर से स्थापित करना। मतलब इन्हें यह भरोसा दिलाना कि सिस्टम आपकी बात सुनेगा, और यह काम बिहार लोक सेवा आयोग को करना है, यह काम बिहार सरकार को करना है। जी चलिए, तो बिहार सरकार पर, बिहार लोक सेवा आयोग पर यह बड़ी जिम्मेदारी है, जो अभ्यर्थी हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों को भी यह समझना चाहिए कि जो पुलिस के अधिकारी भिड़ रहे हैं इन बीपीएससी अभ्यर्थियों से, वे पुलिस के अधिकारी यही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आए हैं। यही जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा है इन्होंने दी होगी, और उसी से उनका चयन होकर आए होंगे वे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्हें भी थोड़ा संयमित व्यवहार, संयमित रुख अख्तियार करना चाहिए इन बच्चों के प्रति। ये कोई अपराधी तो है नहीं, ये कोई आतंकवादी तो है नहीं, ये बच्चे हैं, हमारे आपके घर के बच्चे हैं। तो इन बच्चों के प्रति पुलिस कर्मियों को, पुलिस के अधिकारियों को संयमित रुख, नर्म रुख अख्तियार करना चाहिए। जितना कम से कम हो सके स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। ये नहीं कि जहां 5 लाठी की चलाने की जरूरत है वहां 10 लाठी चला दिए जाए। ऐसे यह व्यवहार, यह अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, ये बच्चे हैं। इनके साथ संयमित रुख अख्तियार किया जाना चाहिए, क्योंकि यही तो कल बिहार चलाएंगे। चलिए, ना अपराधी हैं, ना आतंकवादी हैं, छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, और यही छात्र, यही अभ्यर्थी तो बिहार हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ना लाठी का डर, ना ठंड में वाटर कैनन का डर, और न ही अब पुलिस से या अधिकारियों से झड़प या पंगा मोल लेने का डर है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर डट गए हैं, अड़ गए हैं, और ये ठान लिया है कि अपनी मांगे पूरी करवाकर ही अब घर वापस लौटेंगे। अब अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपको दिखाया किस तरीके से अब किसी अधिकारी से भी भिड़ने से डर नहीं रहे हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, इतने बड़े कद के जो नेता हैं, उनका भी कहना है कि गलती अगर हुई है तो इसे मानकर एक बार फिर से री एग्जाम करवा लेना चाहिए। इस पूरे मामले में अब बीपीएससी क्या स्टैंड लेती है, सरकार क्या स्टैंड लेती है, और कल पटना हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहती है, ये बड़ी बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।